उसके रिएक्शन के पास जाना, ठीक है? और तेरे जैसे टुच्चे मुच्चों के मुंह लगने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और अपने अपने घर पे खुश होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो नन्नू मीना यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि पाकिस्तान में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो उस टॉपिक पर मैं बात क्यों करने आई हूँ, उसका रीज़न मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ, ताकि आप आगे जाके मुझे उसके लिए ब्लेम ना करो। और दूसरी बात, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उस तक मेरा ये वीडियो जरूर पहुंचाना और उनसे बोलना कि मैंने उसको खुलेआम वो दिया है, चैलेंज दिया है कि इस तरीके से अगर किसी भी लेडीज की या किसी भी लड़की की या किसी की भी अगर वो बात करती है तो उसके बाप में क्या, उसमें नहीं, उसके पूरे खानदान में दम नहीं है जो वो किसी और के बारे में इतना गंदा बोल सके। वो खुद इसी खानदान से बिलोंग करती है, इसलिए वो दूसरे के बारे में इतना गंदा बोल रही है। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं बात करने वाली हूँ बेबो की रोशनी, जो कि भैंस बनी बैठी है वहां पे, मोटी सांड बनी बैठी है वहां पे, उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मैं पहली बात तो आप मेरे से बड़े हो, ठीक है, तो मैं आपसे आंटी जी कहूंगी तो वो आपको हजम नहीं होगा, क्योंकि आप भी लोगों से इसी तरीके से बातें करते हो, इसलिए मैं आपसे इसी तरीके से बात करूंगी। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे बात करना चाहिए। मैंने 1 महीने पहले शायद एक सितारा यासीन का एक वीडियो डाला था मेरे चैनल पे। तब मेरे सपोर्टर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी आप इन सब चक्करों में ना पड़ो। बट चक्कर ही कुछ ऐसा था, मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ कि मुझे कहाँ से ये आया कि मैं इस बारे में बात करूँ या ना करूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जब हमारे इंडिया में जब हमारे यहाँ पर एक चाइना मीना करके एक लेडीज थी जो कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे अपने वीडियोस बनाती थी, तो उसका क्या हुआ था कि उसके किसी ने वीडियो और फोटोज जो थी वो वायरल कर दी, जो कि फोटो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा मतलब ऐसी थी कि बच्चे उनको नहीं देख सकते हैं और बड़े लोग भी देखेंगे तो वो देखने लायक नहीं थी। इसी तरीके से अभी फिलहाल पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में सितारा यासीन के साथ कुछ लोगों ने बहुत अच्छा, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही उस पर अत्याचार कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, उसके खिलाफ प्रूफ ला रहे हैं, उसके खिलाफ मीन्स उसके गंदे वीडियोस और फोटोज जो वायरल कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो एडिटिंग वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रियल है। वो फोटोज मेरे पास भी है, मुझे मेरी फ्रेंड ने शेयर किए थे, बट उनको शेयर करना देखो किसी भी औरत को या आदमी को शोभा नहीं देता, क्योंकि बाई चांस कल को जाके अगर उसके घर में माँ बहन है, उनके अगर फोटोज और वीडियोस वायरल होते हैं तो उनके साथ क्या बीतेगी ये आप भी जानते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो सितारा यासीन से जो है सॉर्ट आउट चाहते हैं, बट वो दे नहीं रही है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये देने वाली नहीं है, तो इसको क्या करें कि इस फोटोज और वीडियोस के थ्रू ही इसको यूज करें और उसके बाद इसे सॉर्ट आउट ले। बट वो ऐसा करने वाली नहीं है, ये चीज आप भी कंफर्म था। उसके बारे में अपन कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे या फिर इसके बाद जो आएगा उसमें बात करेंगे। बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो चाइना मीना का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बहुत से लोगों ने वो वीडियो सेव किए थे, शेयर किए थे फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे। यहाँ बात नहीं खत्म होती। उसके बाद में उसकी जो फैमिली मेंबर थे चाइना मीना के, उन्होंने कंप्लेन की थी हमारे यहाँ के उसमें जाके, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी। तो उसको 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही उनके जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की जो सैनिक है वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, जो अपनी ही मुल्क की लड़की की इज्जत बचा नहीं सक रहे। और दूसरी बात, उनका फोटो और जो वीडियोस है वो सबके पास है, वो रोक नहीं पा रहे हो। आप लोग जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लीजिए और अपने ही मुल्क की लड़की की जो इज्जत उछाली जा रही है उसको यहीं की यहीं रोक दीजिए, क्योंकि ये बहुत आगे जाएगा और आगे जाके ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो मैं आती हूँ बेबो की रोशनी पे। ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है कि बस मतलब जो सितारा यासीन है उसी के ऊपर ये सारा टॉपिक शुरू हुआ था। तो मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगी क्योंकि लोग उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बेबो जी, बेबो आंटी जी, मुझे तो एक गाना याद आ रहा है आपके लिए। तो बेबो आंटी जी, मैं आपके लिए एक सॉन्ग मतलब सुनाना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि SJ रिएक्शन वाली जो दीदी है वो इनके लिए पहले बहुत सारे गाने और बहुत सारे ऐसे कॉमेडी गाने जो लेके आती थी, अभी फिलहाल में उन्होंने बंद कर रखा है। उसका भी कोई बहुत बड़ा रीजन है, वो बहुत बड़ा धमाका करने वाली है जिसको देख के लोग भीगी बिल्ली बन के बैठ जाएंगे घर में अपने अपने, ठीक है जी। तो मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। बेबो ओ बेबो दिल मेरा ले लो, दिल देने आई हूँ
आंटी जी नहीं बोल सकते उनको तो फटाका बोल सकते हैं, फटाका। वो तो बहुत दमदार है, वो दूसरे के मुंह में घुस के ना उसकी ना हलक बाहर निकाल देती है, उसकी दम बाहर निकाल देती है, क्योंकि इसने शुरू से ये ही काम किए हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके सपोर्टर वाले भी मेरे पास आएंगे, मतलब मैसेज करेंगे, वो वीडियोस देखेंगे, तो मैं उनको भी ये बात बता दूं कि जो बात चल रही थी कि SJ व्लॉग वाली रिएक्शन दीदी ने जो सितारा यासीम है उसके बारे में इतना डीपली जाके शेयर क्यों किया, तो उसका रीजन मैं आपको बता दूं आंटी जी। तो उसका रीजन ये था कि जो सितारा यासीम के जो फॉलोवर्स है उनको उनके बारे में उनका रिश्ता समझ में नहीं आ रहा था। पाकिस्तानी लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों के तो एक ही घर में 2-2 3-3 शादियां हो जाती है। इंडिया में तो नहीं होती है ना, हिंदुस्तान में तो नहीं होती है। तो क्या था कि जो हिंदुस्तान के जो हमारे यहाँ के लोग थे ना, उन्होंने बोला कि हम किससे पूछे, तो उन्होंने बोला कि SJ रिएक्शन वाली तो बिल्कुल करेक्ट और प्रूफ के साथ सारी चीजें कंफर्म करती है, तो क्यों ना हम उनसे ही जाके पूछें कि भाई दीदी इनका क्या रिश्ता है, और इन्होंने क्या खिचड़ी जो पका के रखी है ना, घोट के जो पका के रखी है ना, उसको कैसे कंफर्म करें। हमको तो इनका रिश्ता ही समझ में नहीं आता सितारा यासीम का, कि कभी तो किसको क्या बोल देती है, कभी किसी को क्या बोल देती है, किससे क्या रिश्ता है, कुछ समझ में नहीं आता इनका, क्या क्या लोग इनको बोलते हैं। तो सिर्फ SJ रिएक्शन वाली दीदी ने वो मतलब क्लियर किया था कि इनके ये और ये रिश्ते हैं। उन्होंने गाली नहीं दी थी, उन्होंने कुछ गंदा नहीं बोला था, उन्होंने उनके फैमिली पे जाके कुछ मतलब हमले नहीं किए थे। और इतनी ही प्रॉब्लम थी, सितारा यासीम भी जाके SJ रिएक्शन को बोल सकती थी कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो, उन्होंने तो नहीं बोला। पर जो सितारा यासीम की जो नकली माँ है ना, बेबो आंटी जी, उसको बड़ी मिर्ची लगी पड़ी थी कि इसका तो चैनल पहले से चला हुआ है सितारा यासीम का, तो अगर मैं बीच बीच में फुदकूंगी ना उसकी तरह मैडम की तरह फुदक, अगर मैं ऐसे फुदकूंगी ना तो मुझे सॉर्ट आउट मिल जाएगा, लोग मुझे देखना पसंद करेंगे। अच्छा जी आंटी जी, इतना इजी नहीं है यूट्यूब पे ग्रो करना, क्योंकि हम भी 2 साल से हैं यूट्यूब पे। किसी के बारे में हमने आज तक कोई भी गलत चीज नहीं डाली है, ना ही SJ रिएक्शन वाली दीदी को देखते देखते मुझे इतने दिन हो चुके हैं, साल भर के समथिंग, उन्होंने आज तक किसी को तू तक नहीं बोला। वो क्या किसी को गाली देगी बेबो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वो इतनी इज्जतदार है, इतना सब कुछ करती है, बट उन्होंने आज तक किसी के बारे में किसी से भी कुछ भी आज तक इतना सा भी नहीं बोला। आप उनके ऊपर उंगली उठाने चली हो बेबो, और आपने उनको क्या क्या बोला वो हमको भी समझ में आता है, मैं तो यहाँ पे यूज भी नहीं कर सकती। आपने उनको बाजारू औरत बोला, आपने उसको कुतिया बोला। अरे आपकी साइड देखो, आप क्या हो। अगर मेरा बस चल जाना तो तुझे फोन में घुस के ऐसे ऐसे करके नोचू, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आज तो आपने उसके बारे में इतना कुछ बोल दिया, पर आंटी जी क्या बोलूं आपको, फटाका नहीं तोप, हमारे यहाँ पे तोप होती है सबसे बड़ी, वो बोल सकती हूँ आपको, वो सूट करता है, पता है आप पे बहुत अच्छे लगते हो आप उस शब्द में। तो अब फटाका आंटी जी, आप है ना किसी के घर में ऐसे नहीं फटना, क्योंकि आप किसी और के घर में फट जाओगे ना तो आस पड़ोसी भी हिल जाएंगे। अगर आप अपने घर में फट गई तो आपके आस पड़ोसी, रिश्तेदार और जो भी जितने भी आपके रिलेशन वाले हैं ना, सब बम हो जाएगा, पाकिस्तान में फट जाएगा बम। तो आप है ना इतना नहीं उछलो, थोड़ा जमीन पे आ जाओ, थल्ले बैठ जाओ, थल्ले। बोलती थी ना SJ रिएक्शन वाली दीदी, थल्ले आ जाओ, थल्ले। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था उनका जो ये ऐसे करके वो रिएक्शन देती थी। और आप क्या सोच रही हो, वो छुपके बैठ गई? वो छुपके नहीं बैठी है आंटी जी, वो कुछ ना कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते आप अपने मन में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो जो बेबो जी है, जो बम फटाका जी है, उनके पास जरूर जाना चाहिए। और मैं किसी के बारे में कोई भी गाली नहीं देना चाहती हूँ, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा तो, बट इन्होंने जो गालियां दी है, इन्होंने जो वर्ड यूज किए ना, वो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं यहाँ पे आपको कमेंट्स पिन करूंगी, मैंने इनके चैनल पे कमेंट्स किया था, इन्होंने सबको रिप्लाई किया, बट मुझे रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने इनके बारे में लिखा ही नहीं था कुछ। मैंने ये लिखा था कि आंटी जी हम आपसे बहुत छोटे हैं, आप इस तरीके से अपने नीचे के जो लोग हैं उनको ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोलो, आप थोड़ा प्यार से समझाओ जी। और मैं यहाँ पे वो सारे कमेंट्स में लगा दूंगी, आप लोग देखते जाइएगा। दूसरी बात, इन्होंने इतनी गंदे गंदे शब्द यूज किए ना कि जिसको आप अगर अपने मुंह में भी बोलोगे ना, आप 2 शब्द मैंने बोले क्योंकि वो मुझे अच्छे नहीं लगे। एक लेडीज के लिए अगर ऐसा कुछ बोलते हैं ना तो वो चीज अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती। इसलिए ना थोड़ा आप, मुझे लगता है कि बेबो आप है ना अपने घर में भी, अपनी फैमिली से भी, अपने सास ससुर से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, सबसे आप ऐसे ही बात करती होंगी। एक जगह बैठ जाती है, वहां से तो तेरे से हिला नहीं जाता,
क्या बहादुरी करेगी ये तो बता दे हमको। सितारा यासीन को इतनी मिर्ची नहीं लग रही जितनी मिर्ची तुझे लगी है, और सितारा यासीन ने तुझे ना जम के ये वाला जवाब देके गई है सितारा यासीन तुझे कि रेस्पेक्ट करो वुमेन्स की, कुछ तो सीख। उसके बारे में पूरे जहान में बातें चल रही है, वो किसी को कुछ नहीं बोल रही। और जो टुच्चे मुच्चे घूम रहे हैं ना उसके आगे पीछे बने फिर रहे, मैं उसकी अम्मी हूँ, मैं उसकी अम्मी जैसी हूँ, जो पाकिस्तान वहां पे पहुंच गई थी, क्या बोलते हैं पंजाब में भी पहुंच गई थी इसके पीछे पीछे सॉर्ट आउट लेने के लिए, बट तब भी कुछ नहीं हुआ आपका, तब भी कुछ नहीं हुआ आपका। क्यों भाई? अगर किसी को कामयाबी मिल रही है, एसजे रिएक्शन अगर अपने दम पे कुछ बना रही है, कुछ बताती है, तो वो प्रूफ के साथ बताती है जी, वो झूठा नहीं बताती। फिर आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, बता तो दो। और जो शब्द बोलती हो ना आप अपने घर में भी वही यूज किया करो। तो जितने भी बेबो जी के सपोर्टर हैं, मैं उनसे एक ही बात हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बेबो आंटी जी प्लीज, और जो भी उनके सपोर्टर है उनको यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज सपोर्टर जी, बेबो आंटी जी बहुत अच्छी है, बट आप उनको जाके समझाइए कि आंटी जी इस तरीके से इस जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप बैठे हो ना, वहां पे आपको सारी जनता देख रही है, इस तरीके से यहाँ पे बात ना करो, नहीं तो आपके सपोर्टर ही आपके मुंह पे कालिक पोत के जाएंगे। बेबो चुप हो जा, थोड़ी नीचे आ जा, इतनी हवा में ना उड़। अगर इतनी ऊपर से गिरेगी ना, इतना वजन है पहले से ही फट जाएगी बम की तरह, चिथड़े चिथड़े नहीं मिलने वाले तेरे। इसलिए थोड़ा सुधर जा, थोड़ा नीची आवाज में बात कर लिया कर बहन, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। पाकिस्तानी हो के पाकिस्तानी औरतों की तुम लोग इतना इज्जत उछाल रहे हो, और अगर इतना ही दम लगा रही है ना एसजे रिएक्शन के ऊपर, तो जाके सितारा यासीन पे दम लगा, ताकि उसकी वो फोटोज और वीडियोस चुप हो जाए, नीचे हो जाए बहन, उसको जाके लगा, वहां पे जाके अपना दम दिखा कि भाई बहन तू चुप हो जा, तू सबको क्लियर कर दे कि वो फोटोज और वो वीडियोस तेरी नहीं है, फेक है या एडिटिंग वाली है या जो भी है। और अब तो जो एसजी रिएक्शन वाली ने भी तेरे खिलाफ एफआईआर कर दी, तो तेरे को तो जाना ही जाना है। क्यों अपने चैनल अच्छा खासा चल रहा है, क्यों उसको खराब करना चाहते हो बेबो? मत कर ऐसा, मैं कह रही हूं। और जो आप बोलते हो ना कि भाई मैं तो अपने खानदान में पहले से ही ठीक हूँ, मुझे चैनल की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, घर है, परिवार है, फिर क्यों यूट्यूब पे आ गई? अगर सब कुछ है तो यूट्यूब पे क्यों आ गई भाई? हम लोग तो इसीलिए आए कि भाई हम लोग यहाँ पे थोड़ा घर बैठ के कुछ अर्न करें, अपनी एक्टिविटीज दिखाएं, और थोड़ा सा अपन बिजी रहे इस चीज में, ताकि फालतू की चीजें दिमाग में ना जाए। हम तो इसलिए आए हैं। और किसको पैसा बुरा लगता है, आप ये बताइए? किसी को बुरा नहीं लगता आंटी जी। तो इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि एसजे रिएक्शन के बारे में इतना बकवास ना किया करो। हम उसको 1 साल से देखते हुए आ रहे हैं, आपका चैनल तो अभी आया है, वो तो आपसे पहले से है। दूसरी बात, वो कितनी इज्जतदार है, कितनी बेइज्जती है उसकी, कितना क्या है, वो सब कुछ हमको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप प्रूफ लेके आ जाओगे ना, तब भी हम नहीं मानेंगे कि एसजे रिएक्शन वाली ऐसी है, वो ऐसी है, पता है ऐसी सीधी है बिल्कुल। मुझे नहीं पता उसकी क्या पर्सनली दुश्मनी, आपकी क्या पर्सनली दुश्मनी है उसके साथ, जो आप उसके पीछे पड़े हो झंडे लेके। भाई चुप हो जा, बीपी हाई हो जाएगा तेरा और फट जाएगी बस। फालतू में तो बेड पे से उठने वाली भी नहीं है किसी से। उसने इतनी बुरी बद्दुआ दी तुझे, तब भी तेरे को समझ में नहीं आया, फिर भी चुप नहीं रहेगी। नहीं, मेरे को सितारा यासीन ने ये कहा, मुझे ये कहा, फिर भी चुप नहीं होने पे आ रही है भाई, क्यों? और सिंपैथी चाहिए किसी की? अब तो सितारा यासीन ने भी तेरे ऊपर थप्पड़ जड़ दिया। और आज ये चीज तू देख ले कि एसजे व्लॉग वाली ने तुझे कितना अच्छा सितारा यासीन से थप्पड़ दिलवाया है। सितारा यासीन ने मारा तेरे मुंह पे थप्पड़ बेबो, इतना अच्छा कमेंट करके गई है वो। समझ जा अभी भी, डायरेक्टली तो वो नहीं बोल सकती तेरे से, इनडायरेक्टली समझ जा। समझदार को इशारा ही काफी होता है। इसलिए थोड़ा नीचे आ जा। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं इतनी सारी बातें बताऊंगी इनके बारे में, जो कि मैंने कहीं कहीं से पता की है, बट मैंने पहले एक वीडियो डाला था, उस टाइम में चुप हो गई थी, क्योंकि मेरे लोग, हमारे जिधर के लोग हैं, उन्होंने बोला था कि भाभी जी, दीदी आप इनके चक्कर में ना पड़ो, इन लोगों का यही चलता रहता है, गोल मोल, इनका पता ही नहीं लगता कौन सा रिश्ता कहाँ से क्या है क्या नहीं है। इसलिए थोड़ा नीचे आ जा, ठीक है? और अपनी चोंच जो है ना ऐसे चलाती रहती है, सारा दिन बैठी बैठी, हिला जाता नहीं है तेरे से, तो थोड़ा आराम से, फट जाएगी, कहीं से कुछ निकल जाएगा तो
तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसकी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आगे क्या होने वाला है वो भी मैं शेयर करूंगी। और एसजे ब्लॉग वाली ने तो इसके मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया, FIR कर दी, और अब इसका जो करना है वो पुलिस वाले करेंगे, जो वहां का कानून है वो करेगा, ठीक है। तो अपना थोड़ा मुंह बंद रख ले, ओके। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, ब्लॉग तो नहीं, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में और अच्छी अच्छी चीजों के साथ।